मान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का सफ़र में एक नई कहानी के साथ खुश आमदीद। आज आपके साथ एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी शेयर कर रहे हैं जो तकरीबन हर घर में मौजूद है। एक बहुत बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। बहुत से लोग इस काम के लिए आए, दर्जनों इंटरव्यूज भी हुए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब ना हो रहा। इसकी एक खास वजह थी, वो ये कि कंपनी का मालिक इंटरव्यू के पैनल में खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता, एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्किल्ड होना चाहिए। इसी तरह कोई तजुर्बाकारी और कोई जिम्मेदारी को इसकी खसूसियत करार देने के साथ साथ ईमानदारी को भी अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक उनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवारों को जाने का कह देता, यानी उनको जॉब पर ना रखता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यूज कर करके तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है, ऐसी क्या खास बात हो सकती है। उन्होंने खुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज जारी रखने को कहा। एक रोज एक सादा से कपड़ों में मलबूस एक आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंजिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसे लगता था कि कह रहे हो कि इतने मॉड स्क्वाड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सिलेक्ट हो पाएगा। इस बात का तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि उसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन, ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता और समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम ही मालिक कहलाए। ये अजीबो गरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीजी पर तिल मिला उठे और उसे शट अप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतजार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बताएं आपने ये बात किससे सीखी। पैनल मेंबरान भी हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नौजवान ने अपनी खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर और अपने वालदैन। अब पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेंबरान की जानिब देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी। हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर का सरबराह का दर्जा दिया। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो कंपनी मालिक थे, घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किस मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबकी मनपसंद खाना बना के सबके सामने रखना, बर्तन धोना, घर की सफाई सुथराई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई नहलाई, बच्चों की नहलाई धुलाई, सुबह सबसे पहले जाकर बाकी सबको जगाना और एक एक को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना। यानी घर का हर काम बड़े तमीज़दार तरीके से सर अंजाम देना, और उसके साथ साथ ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों को बुलाना, उनका खाना बनाना, यानी बच्चों के छोटे मोटे काम से लेकर हर बड़े काम करने का देखो, ये सब काम करने वाली, सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी, शानदार मैनेजर। फिर कभी अगर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फलां चीज़ किधर है, तो वो कहते हैं, अरे मुझे क्या मालूम, ये अम्मी से पूछो। और इससे भी मज़ेदार बात यह कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, जो मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर खाने तक पानी के बता हुए पते पर नहीं पहुँचता। कभी हम अक्सर अब्बू को शेख ने कहा करते हैं,
بڑا ہنس کر یہ اعتراف کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہے۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف۔ کمپنی مالک نے تجسس آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے تھا جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، لہٰذا اس ماحول کو بھی بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے گھروں سے اس طرح کی باتیں سیکھ کر جائیں اور آگے انہیں کسی بھی بات پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اس طرح کی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔